सर्दियों के सीज़न आ चुके हैं और इस सीज़न में जो नए आलू आते हैं, उन आलूओं से जो पराठे बनते हैं, उसका टेस्ट तो आप लोग जानते ही हैं किस कदर अच्छा होता है। तो मेरी रेसिपी ट्राई कीजिए ये आलू के पराठों की, बहुत ही दमदार और अच्छी-सी रेसिपी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अशु। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार से आलू के पराठों की और यूनिक रेसिपी सीखते हैं। तो मैंने यहाँ पे सरसों तेल लिया है एक कढ़ाई में और उसके बाद मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच यानी कि 1.5 टीस्पून पचफोरन डाल रही हूँ। जैसे ही पचफोरन चटक जाए और अपना फ्लेवर रिलीज कर दे तेल में, उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक कट करके डाल दिया है और यहाँ पे मैंने बारीक कट करके जिंजर डाल दिया है। जैसे ही इसमें सारी चीज़ अपना फ्लेवर रिलीज कर देगी तो उसके बाद ही हमें इसमें अनियन ऐड करना है। तो हमें 1 मिनट के बाद इसमें अनियन ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने 3 छोटे साइज़ के अनियन को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है और उसे इसमें फ्राई करना है। तो फ्लेम को लो कर लीजिएगा फ्रेंड्स, फ्लेम एकदम लो रहेगा और लो हीट पे ही हमें इसे बिल्कुल लाइट ब्राउन यानी कि गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। ये देखिए, इस तरह का कलर आ जाना चाहिए अनियन का। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है फ्रेंड्स, नहीं तो फिर इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो हमें हल्का सा गोल्डनिश ब्राउन करना है। ये परफेक्ट कलर आ चुका है। उसके बाद इसमें हम 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे और उसके भी हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे तेल में। और यहाँ पे मैंने कुछ आलू को बॉईल करके मैश करके रख लिया था। तो ये कुछ 7 से 8 आलू हैं जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया था और बॉईल करते वक्त ही मैंने इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर लिया था। तो आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। अगर आपको बॉईल करने वक्त नहीं डालना है तो आप इसे नमक को बाद में भी डाल सकते हैं। तो बस हमें आलूओं को इसमें तलना है इन प्याज के साथ। तो इस तरह से चारों तरफ से अच्छे से मिला के हमें लो फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है। तो ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। मैंने चारों तरफ से मिक्स कर लिया है मसालों में आलूओं को और हमें आलू को फ्राई करना है फ्रेंड्स। ये से कच्चा मीन्स सिर्फ बॉईल नहीं रखना है। तो हमें मसालों के साथ आलू को फ्राई करना है कुछ 3 से 4 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ धनिया की पत्ती इसमें ऐड कर लिए हैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये कलर लग रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है फ्रेंड्स। जैसे ही मसाले बनते जाएंगे ना तो बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगेगी मसालों की। तो ये पूरी तरह से रेडी हो गया है। आपका स्टफिंग आलू का पराठे का रेडी हो चुका है। तो इसे थोड़ा ठंडा कर लेना है क्योंकि अभी बहुत गर्म है। तो जैसे ही ये ठंडे हो जाएंगे उसके बाद हम इसके बॉल्स बना के रख लेंगे। आलूओं को फ्राई करने पर मैं इसलिए इतना ज़ोर दे रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि जैसे ही आप आलू फ्राई करेंगे ना तो उसका टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है। और जो बॉइल्ड मतलब मैश्ड आलू रहते हैं उन पराठों का जो टेस्ट है और जो फ्राई जो कर लेते हैं उस वक्त फिर उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर इसे फ्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बॉल्स बना के रख लिए हैं। कुछ 10 बॉल्स बने हैं मेरे। तो बड़े बड़े साइज़ के बॉल्स बनाइएगा, स्टफिंग अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँध लिया था और गूँध करके मैं उसकी लोई बना रही हूँ। तो इस तरह से फिंगर्स प्रेस करके चारों तरफ से हमें एक लोई बनाना है और उसमें स्टफिंग जो मैंने बॉल बना के रखा है आलू का, उसे डाल करके इस तरह से कवर कर लेना है। चारों तरफ से अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा। तो आलू के पराठे में अच्छे से आलू डालिएगा, ये नहीं कि बिल्कुल थोड़े से आलू डालें और आटा ज़्यादा लग रहा है और आलू कम लग रहा है। तो ये मेरा स्टाइल नहीं है बनाने का। मैं हमेशा से आलू ज़्यादा डालती हूँ और आटा थोड़ा ही लेती हूँ ताकि ये जो स्टफिंग है वो ज़्यादा अच्छे से पता चले। तो इस तरह से बेल लेना है चारों तरफ से और उसके बाद मैंने एक तवा गरम कर लिया है और जिस तरह से पराठे सेकते हैं बस वही प्रोसेस है, कुछ अलग से है नहीं। आप इसे अल्टा-पल्टा करके अच्छी तरह से सेक लीजिए दोनों तरफ से। जब अच्छी तरह से दोनों तरफ से सेक जाएंगे उसके बाद हमें इसमें ऑयल लगा करके इसे फ्राई कर लेना है। फ्लेम यहाँ पे लो टू मीडियम पे ही रहेगा, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं कीजिएगा, नहीं तो ऊपर का जो लेयर है वो ज़्यादा
क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर में जो रहेगा वो कच्चा रह जाएगा। तो हमें मीडियम फ्लेम पे ही इसे अच्छी तरह से पराठों को सेकना है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑयल लगा रही हूँ, ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे इस तरह से। तो अलट पलट करके आप इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से सेक के फ्राई कर लीजिए। तो ये देखिए पराठे फूल चुके हैं, बहुत ही अच्छी से ये सिक गए हैं पराठे। तो आपको जितनी भी ज़रूरत होगी उतने पराठे आप बना लीजिए। मैंने यहाँ पे सारे बॉल्स के पराठे नहीं बनाए थे, मुझे जितने की ज़रूरत थी मैंने उतने के बनाए और बाकी के बॉल्स मैंने रख लिए थे फ्रिज में स्टोर करके, जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी तो हम वैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ 4 पराठे ही बनाए हैं। तो ये देखिए मेरे पराठे बन चुके हैं और मैंने इसे प्लेट में सर्व भी कर लिया है। ये देखिए मैं इसे तोड़ करके दिखा रही हूँ, ये अंदर से कितने फूले-फूले से पराठे बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है इसका फ्रेंड्स। आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। ये मेरी रेसिपी बहुत हट के है और इसे आप अचार, दही, सॉस या चटनी जो के साथ भी पेयर अप करना चाहें कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये आलू के पराठे की रेसिपी है और इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप इसे ब्रेकफास्ट में बना लीजिए और आपका दिन पूरी तरह से फ्रेश रहेगा। बहुत ही मज़ेदार सी ये आलू के पराठे की रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे हैं पहली बार आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।